हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. सोन स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा क्लास है वो प्रकाश का प्रवर्तन है, जिसमें लेक्चर हम 2 को देखेंगे। इससे पहले कि लेक्चर 1 में हम लोग ने प्रकाश क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, दीप्त वस्तु और दीप्त वस्तु के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस वीडियो का, आप वहाँ से जाकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है हम प्रकाश के परिवर्तन से स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, इस चीज़ के विषय में हम जानेंगे और यहाँ से अपने जो क्लास है उसको हम चालू करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती है। ठीक है ना, ये सारी बातों को। तो यदि आप हमारे चैनल पर भी बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। चलिए, हम आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना, जिसमें दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें तब दिखाई देती हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। बिना प्रकाश के हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। जिस एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो अंधेरे कमरे में हम जब भी जाते हैं तो हमें उन चीज़ों को दिखाई नहीं देता है। उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को ही हम अंधेरे कमरे में ढूंढने गए, तो हमें क्या करना होता है कि उस मोबाइल फ़ोन पर हम अगर टॉर्च को बारेंगे तो फिर टॉर्च हमारे मोबाइल फ़ोन पर जाकर टॉर्च का जो प्रकाश होगा वो मोबाइल फ़ोन पर टकराएगा, फिर वो हमें मोबाइल फ़ोन क्या होगी, दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम दुनिया के कोई भी चीज़ तब देख पाते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है, फिर प्रकाश उस वस्तु से पड़कर हमारे आँख तक आता है, तब हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बिंदु स्रोत से या फिर किसी दीप्त वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चल कर आती है, जैसे मान लेते हैं कि ये सन जो हो गया, ठीक है, इससे प्रकाश की किरणें जब आती है और इस चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप ये क्या हो जाती है, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि कोई एक समतल दर्पण है जो पीछे से क्या किया गया है, कलय किया गया है, यानी पेंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरणें आई और इस दर्पण पर पड़ा और फिर क्या हो गया, ये पुनः उसी माध्यम में लौट गया। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। और इसी घटना से क्या होता है कि हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे इसी चीज से दिखाई देती हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी दीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। एक बात और है यहाँ पर कि आप यदि हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि कॉपी और पेन के साथ क्लास को बैठना होगा देखने के लिए, और जो भी मैं बात बोलूँगा उसको आप लिखेंगे और साथ साथ इन चीज़ों को, वीडियो को भी देखेंगे और उसको लिखते भी चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी। जिसमें ये क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें या फिर कहेंगे किसी दीप्त वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, फिर से सुनेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें या फिर किसी दीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात आता है कि प्रकाश का परिवर्तन के क्या टाइप भी होते हैं, कोई प्रकार भी होता है। तो जी हाँ, जो प्रकाश का परिवर्तन होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, एक तो होता है प्रकाश का नियमित परिवर्तन, ठीक है, और एक होता है अनियमित परिवर्तन। इसे हम विसरित परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक नियमित परिवर्तन होता है और एक होता है अनियमित परिवर्तन या फिर विसरित परिवर्तन, जिसको हम रेगुलर और इरेगुलर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, तो अब ये नियमित परिवर्तन क्या है और अनियमित परिवर्तन क्या है, इसके विषय में समझेंगे। ठीक है ना, तो नियमित परिवर्तन किसे कहा जाता है, इसको पहले हम जानेंगे। तो जैसे में नियमित परिवर्तन में क्या होगा कि अब कोई प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर टकराएगी, ठीक है ना, तो वो कुछ निश्चित कोण के साथ क्या होती है, मूव करती है। जैसे में आएगी और कुछ निश्चित कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है ना, ऐसे प्रकाश की किरणें आई और वो क्या हुई कि कुछ निश्चित कोण बनाती हुई क्या हो गई, लौट गई। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का नियमित परिवर्तन। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे प्रकाश का नियमित परिवर्तन। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सतह है और वो सतह क्या है, रुखड़ा हुआ सतह है। ठीक है ना,
अब इस पर प्रकाश की किरणें जब आएंगे और ये पड़ेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे प्रकाश की किरणें आई और मान लीजिए कि ऐसा चला गया, फिर ऐसे आया ये सीधा चला गया, फिर ऐसे आया ये ज्यादा मुड़कर चला गया। तो जब इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं जिसमें कोई निश्चित कोण बनने की संभावना हमें नहीं दिखाई देती, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसके हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन। एक एक करके इसको फिर से आप देखेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे। नियमित परिवर्तन क्या होता है, तो कहेंगे कि प्रकाश का वैसा परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद एक निश्चित कोण बनाती हुई पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। और अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि प्रकाश का वैसा परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी सतह पर टकराकर बिना कोई निश्चित कोण बनाए हुए क्या हो जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन। ठीक है ना। तो हम लोग ने यहाँ से तीन बातें सीखी। एक बात तो ये सीखा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो वह पुनः क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन क्या है, तो अनियमित परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी सतह पर टकराने के बाद बिना कोई निश्चित कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का वैसा परिवर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर एक निश्चित कोण बनाते हुए लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे थे प्रकाश के परिवर्तन से कुछ बातें। ठीक है ना। लेकिन हमसे परीक्षा में यहीं तक नहीं पूछा जाता है, हमें और आगे तक पूछा जाता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा और किरणों को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। तो उसको देखिए कैसे हम जानेंगे। जैसे मैं फिर से अगर डायग्राम को बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये हो गया हमारे लिए क्या, चिकनी सतह हुआ। ठीक है ना। ये प्रकाश की किरणें आई और ये क्या हुआ, फिर यहाँ से चली गई। ठीक है ना। तो जो प्रकाश की किरणें आती है यानी आने वाली प्रकाश की किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर जाने वाली किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या किया जाता है, तो एक लंब डाल दिया जाता है और इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। ठीक है। फिर से सुनेंगे। आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर जाने वाली किरणों को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। और इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसको कहा जाता है अभिलंब। तो आपको हम एक बात बता दें, एक जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु हो गया, इस बिंदु पर ऐसा एक किरण आया। ठीक है। इस बिंदु पर क्या हुआ, एक ऐसा किरण आया और एक और ऐसा किरण आ गया। ठीक है। ये बिंदु हो गया, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आई और फिर यहाँ से एक और प्रकाश की किरणें आकर यहाँ पर मिली। तो जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो यहाँ पर एक झुकाव उत्पन्न होता है और इस झुकाव को कहा जाता है कोण। तो वैसे ही हम देखें तो यहाँ पर भी एक क्या हो रहा है, झुकाव बन रहा है। ठीक, यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है, झुकाव बन रहा है, यानी दो झुकाव बन रहे हैं। तो जो ये झुकाव हुआ यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसको हम कहते हैं, और इन झुकाव से बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। ठीक है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण से जो झुकाव बना इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से सारी चीजों को समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर जब वो जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से हमने दो बातें सीखी। एक बात और सीखने के मिली कि इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। छोटा आई और छोटा क्या, आर से सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पर बात आता है कि क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं
और इनके कितने नियम होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने जान लिया कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग ने जान लिया, ठीक है। अब हम इसके नियम की ओर बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने, दो नियम होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से नियम होते हैं इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम, एक तो नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये पहला नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम यह कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कहने का मतलब कि अगर कोण आई 30 डिग्री है तो कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा। इसी बात को मैं बताया था कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो क्या होती है, कुछ निश्चित कोण बनाते हुए पुनः उसी माध्यम में लौटती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने अभी इतना बात सीखा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नियम हैं। नियम आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा यही बात पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो पहले तो हम ये बात जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। एक क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कितना होता है, कोण आर। यानी अगर मान लिया जाए कि कोण आई 30 है तो कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है ना। यानी प्रकाश के परिवर्तन के आगे क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने मोटा मोटी 3 पॉइंट और हमें जाननी है, और वो क्या क्या है इसके विषय में हम जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट ये है आपतित किरण, ठीक है ना, कि ये आपतित किरण क्या है, ठीक। तो आपतित किरण के विषय में आप लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से या फिर किसी दीप्त वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण ये क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि दर्पण से टकराकर जाने वाले किरणों को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरणों को या फिर किसी चिकनी सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अभिलंब, ठीक है, कि अभिलंब क्या है। तो अभिलंब कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। चौथा हमारा पॉइंट होगा आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है इसके विषय में लिखेंगे कि
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है ना, परावर्तन कोण ये क्या होता है, तो परावर्तन कोण में लिखेंगे एक पॉइंट और कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आप एरो बनाकर लिखेंगे, आपतन कोण जहां पर लिखें वहां पर आप एरो बनाकर लिखेंगे कि आपतन कोण को, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है। इस पर आते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण कहेंगे कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे एरो बनाकर कि परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। परावर्तन कोण को किससे, आर से सूचित किया जाता है। स्मॉल आर होगा, स्मॉल आई होगा। ठीक है। फिर से समझेंगे आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण कहेंगे कि आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। दर्पण से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे, आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। इतना पॉइंट हमें याद रखना होगा, किससे, प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है।